नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, जो रीट के विद्यार्थी हैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। और अभी जो 6 से 10th की आरबीएससी की किताबें हैं वो सब हमने कंप्लीट कर ली है। और आपकी सुविधा के लिए उन सब के मैराथन वीडियो बना दिए एक एक क्लास के। और ज्यादा सुविधा के लिए जो एक एक सब्जेक्ट है उसका एक एक वीडियो पूरा कंप्लीट कर दिया है। यानी हिस्ट्री जो 6 से 10th की हिस्ट्री है वो 38 घंटे का वीडियो है, उसमें एक साथ है। तो इस तरह जैसे जो ज्योग्राफी का है उसका एक वीडियो और पॉलिटी वाले का एक वीडियो, तो 3 वीडियो बना दिए इस तरह से महामैराथन वीडियो के नाम से। उनमें आपके 6 से 10th का कंप्लीट है और वो 95.5 घंटे के आसपास का टोटल समय हुआ है उनका। तो ये समय कोई इतना ज्यादा भी नहीं है कि जो आपसे जो है बार बार आप रिवीजन ना कर पाए। इनको लगातार रिवीजन करते रहें, इन वीडियो को बार बार देखते रहें। तो अब इसके बाद में ये है कि जो 11वीं 12वीं की वो पुस्तकें हैं, जो महत्वपूर्ण सूचना है आज के वीडियो की। अब 11वीं और 12वीं की जो पुस्तकें हैं आरबीएससी की, उसमें आपके रीट के अकॉर्डिंग जो टॉपिक हैं, जो आपके रीट के अकॉर्डिंग टॉपिक हैं, उन टॉपिक को हम अब यहां पढ़ेंगे यूट्यूब पे। तो ये स्टार्ट कब होगा उसकी सूचना मैं आपको बता दूंगा। और अभी तो ये बताने के लिए आपको ये वीडियो बनाया है कि हम 11वीं 12वीं की जो पुस्तकें हैं वो भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपके रीट के एग्जाम में समय है। तो ये आराम से आपकी किताबों के अच्छे से टॉपिक पूरे होंगे। तो अब देखिए इसमें जो कई चीजें हैं, जैसे इनमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो इसके मैंने पहले 3 वीडियो बनाए थे कि 6 से 12वीं तक की, जो 6 से 12 तक की आरबीएससी किताबों के कौन से टॉपिक हैं जो रीट के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। तो हिस्ट्री का बनाया था, ज्योग्राफी का बनाया था और पॉलिटी का बनाया होगा। तो ये तीनों बनाए थे और आपने उस समय देखे भी होंगे, देखे थे। 4-5 महीने हो गए, 5-6 महीने इनको बनाए हुए। तो जो जो टॉपिक आपके रीट में है वो हम पढ़ेंगे और इसका शेड्यूल जो है मैं बता दूंगा आपको कब इनको स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा देखिएगा, जो रीट एसएसटी की यूनिट वाइज 1 से 12 की जो टेट सीरीज है उसका मैंने अभी एक वीडियो बना करके आप सबको प्लान बताया था। 6 दिसंबर से स्टार्ट है वो। उसमें वो ऐप में होगी। कई विद्यार्थी कह रहे थे सर ये अलग है या आरबीएससी वाली टेट सीरीज है उसी के अंदर ही है क्या, वो जो कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा था। ये उसी में ही है। जो विद्यार्थी कंटिन्यू यहाँ यूट्यूब पे पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो वो तो ये बातें हम सैकड़ों बार उसमें बोल चुके थे। 6 से 10th की जो आरबीएससी की मैंने जो स्टार्ट की थी टेट सीरीज, उसी के अंतर्गत ही इन सबको शामिल किया है। कोई एक्स्ट्रा, कोई चार्ज का, कोई एक्स्ट्रा का कुछ नहीं है, उसी के अंदर ही है सब कुछ ही। तो ये कंटिन्यू आप पढ़ते रहें। और अब देखिए मैं फिर से आपको एक चीज और बता दूं कि एसएसटी के लिए आपको और क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। 6 से 10th की आरबीएससी की जो किताबें हैं ये सब मैंने तो कंप्लीट करवा दी। और इनके जो टेस्ट पेपर हैं, यानी एक तरह से इनके नोट्स, इनका सार, वो टेट सीरीज के रूप में ऐप में मैंने रखा था। अब ये सब तो आपको पढ़ना है। इसके अलावा एग्जाम से, एग्जाम के अकॉर्डिंग कोई भी एक गाइड जो आपको ठीक लगे, जो लगे कि हाँ ये ठीक है, वो आप गाइड ले आओ। कोई विशेष ऐसा अंतर नहीं है। जो भी गाइड आपको ठीक लगे, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो कोई ऐसी नई लेने की आवश्यकता नहीं है। ये दो चीज आप कर लो। 11वीं 12वीं की जो किताबें हैं उसके कुछ टॉपिक आपके रीट में है, तो उससे आपके वो टॉपिक थोड़े और स्ट्रोंग हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मौर्य वंश है, गुप्त काल है, तो आपके रीट सिलेबस में तो थोड़े और स्ट्रोंग हो जाएंगे, कुछ मैटर और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये इतना जो है ये आपके एसएसटी के लिए सफिशिएंट है अगर आप करते हैं तो। और दूसरी बात है, जो आरबीएससी की किताबें हैं ये एक तरह से शेषवा अवस्था है। ये आप बाल विकास में जो अवस्थाएं पढ़ते हैं ये शेषवा अवस्था है। और आप जानते हैं, अगर आपने बाल विकास पढ़ा है, हालांकि आप तैयारी कर रहे हैं इतने समय तो पढ़ा तो हो गई। शेषवावस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है। शेषवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों में अगर सबसे महत्वपूर्ण देखी जाए वो होती है शेषवावस्था। और जिसने शेषवावस्था को नजरअंदाज कर दिया तो उसके कड़वे अनुभव पूरे जीवन भर रहते हैं, जीवन भर। वही चीज इन किताबों की है। जिन्होंने अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाया कि नहीं इनको पढ़ने की क्या जरूरत है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कड़वे अनुभव रह जाएं जीवन में, कि उस समय अगर इन किताबों को पढ़ लिया होता तो
हमारा बैठ जाता है। तो जो चीज मैं कह रहा हूं तो उसको समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा तो है नहीं कि उसको रोज रोज मैं एक एक चीज को बार बार बोलूं, नहीं नहीं रोज पढ़ो 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 पढ़ो। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो अंतर्मन से होती है। दुनिया में कोई व्यक्ति बाहरी मन से पढ़ाई करवा ही नहीं सकता, कोई बाहर से दबाव डाल के। वो तो स्कूल में होती है। नहीं पढ़ते थे तो मास्टर जी पीटते थे, तो पढ़ना पड़ता था। लेकिन कंपटीशन का तो एक वो सिस्टम होता है जिसमें कोई दबाव तो होता ही नहीं है। यानी कोई ऐसा नहीं कि बाहर से आपको पीट पीट के पढ़ाएगा। ये तो आपके मन की चीज, जब तक अंदर से वो प्रेरणा, जब तक अंदर से वो चीज नहीं होगी, तब तक नहीं हो सकता है। तो 6 से 10th की आरबीएससी की किताबें हैं, और एग्जाम के अकॉर्डिंग कोई भी एक गाइड, क्योंकि कुछ फैक्ट कई होते हैं वो एक साथ नहीं आ सकते सारे इन किताबों में, तो वो इनमें मिल जाएंगे आपको। ये सफिशियंट है आपके 60 में से कम 55 नंबर लाने के लिए। और उस टॉपिक को मजबूत है तो 11वीं 12वीं की किताबों के मैं टॉपिक भी आपको इसमें करवा रहा हूं, तो वो थोड़े टॉपिक और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आपके, और अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये गलती मत कर देना कि इन किताबों को नहीं पढ़े। अगर श्योर सिलेक्शन करवाना चाहते हो तो ऐसी मत गलती मत करना कि इन किताबों को नहीं पढ़ो। और पढ़ना भी है तो एक बार पढ़ के छोड़ना नहीं है। कई विद्यार्थी कहते हैं सर हमने एक बार तो पढ़ दी, अब अब दोबारा पढ़ेंगे नहीं पढ़े, तो आपको याद है क्या सारी वो? कितना मैटर है इन किताबों में? 6 से 10th की किताबों को 5 किताबों को आपस में मिलाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कितना मैटर है इनमें। तो इनको जब तक वो आपके दिमाग में फीड नहीं हुई तब तक वो कंप्लीट कैसे हो गई? जो आज चीज आपको याद नहीं है वो कंप्लीट कैसे हुई वो? इनको तो अच्छे से घोट देना है पूरा, कि नींद में भी उठा के पूछेगा बता इस किताब में इस पेज पे ये लिखा हुआ है, तो आप बता सको। और जो विद्यार्थी मैं जिस तरह से बता रहा हूं उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, वो बिल्कुल निश्चित रहें, श्योर रहें, 100% आपका सिलेक्शन होगा। इस चीज की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि मैं जो जो चीज आपको बता रहा हूं उस रास्ते पर अगर आप चल रहे हैं तो ये जो समय है ये भी निकल जाएगा। जैसे एक साल निकल गया, 2018 में एग्जाम हुआ था फरवरी में, उसके बाद फरवरी 2019 भी निकल गया, ये 2020 भी जा रहा है, 21 भी आ जाएगा, 21 भी निकल जाएगा। तो 21 में आपका एग्जाम जो है ये हो जाएगा 21 में। तो ये समय तो है, तो ये तो यूं ही निकलता रहेगा ये। लेकिन बशर्ते बात वो है कि आप एक बार जी जान से पूरा समर्पण कर दो इस एग्जाम के लिए, ताकि आपको बार बार इसके लिए, वरना मैं फिर कह रहा हूं सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट बार में फिर से यही किताबें आपको निकालनी पड़ेगी बाहर। वही बाल विकास फिर से पढ़ना पड़ेगा, वही सिद्धांत फिर से पढ़ने पड़ेंगे, वही ये जीके की आरबीएससी की किताबें फिर से पढ़नी पड़ेगी, सब कुछ वही पढ़ना पड़ेगा। तो जब वापस पढ़ना ही है तो क्यों ना एक बार में पढ़ के और उसको कंप्लीट किया जाए। और एक चीज इसमें और ये है कि आप वैसे भी जानते हैं कि 31,000 सीट है, जो अभी के जो आंकड़े हैं, 31,000 सीट है रीट की। विद्यार्थी 12-13 लाख के आसपास शायद विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं इसमें, 10 लाख के आसपास बैठते होंगे जहां तक मेरा आंकड़ा, जो मेरा अनुमान है, इतने तो बैठते ही होंगे, 9-10 लाख। 10 लाख में से 31,000 विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा। यानी 3-3.5% के आसपास, 3% के आसपास लगभग एवरेज मान लो कि जितने विद्यार्थी एग्जाम देंगे उसमें से 3% जो विद्यार्थी हैं वो सिलेक्शन होंगे। तो 10 लाख में से आप 31,000 का, ये लगभग 3% के आसपास एवरेज बैठेगा, थोड़ा और ज्यादा मान लो। तो आपको वो तैयारी करनी है कि आप उस 3% में आ सको, उस 3 से 4% में। बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी। अब कट ऑफ 75% जा रही है, तो आपको तैयारी ये करनी है कि आप 80% नंबर ला सको। और वैसे भी रेट एसएसटी वाला है, तो जैसे एसएसटी में 120 प्लस का टारगेट रख के आप चलोगे, तब वहां चांस होंगे कि हाँ अब आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए कोई कमी ना रहे। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि बस ये जो बता रहे हैं चीजें, हम इनको अच्छे से, बहुत अच्छे से इनको कंप्लीट कर लें। तो सरकारी वैकेंसी वैसे भी ये बार बार आने वाली तो कहाँ है, पहले 2018 में आई थी, अब ये 2021 में आपका एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको ज्वाइनिंग, फिर नई वैकेंसी। अब जैसे 31,000 में नहीं होगा तो नई वैकेंसी के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्या इतना समय है क्या? लाइफ में नहीं मिलता। जीवन में मौके बार बार नहीं मिलते, और मिल भी जाते हैं तो वो मौका नहीं मिलता जो पहले था, वो तो गया।
हालांकि जीवन तो है ही, आगे चलता ही है, लेकिन वो अवसर तो नहीं है जो पहले था, वो तो गया। तो जब एग्जाम ही देना है तो पूरा ही सिर फोड़ो इसमें, फिर क्यों आधा कि थोड़ा सा धीरे से सिर, धीरे धीरे मार के देखेंगे इसमें सिर कि भैया कितनी तैयारी हो रही है, कितनी, अरे जब सर ही मारना है तो पूरा ही मारो इसमें। यानी अपना 100% जो है वो एफर्ट लगाना है आपको, 100% प्रयास करना है। तो आप लगे रहे, तो 11वीं 12वीं जो है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, और इसका क्या शेड्यूल है ये मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।